हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ऋषि। आज हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक्स को डिस्कशन करने जा रहे हैं जैसे कि जो कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ है वो के अंदर ही आपका एक आता है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड्स और एक होता है सिंपल इंटरेस्ट। ये दोनों आज हम डिस्कस करेंगे। पहले यूनिटरी मेथड करेंगे। यूनिटरी मेथड में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आपने कहीं कोई चीज़ खरीदी, कोई 5 पेन आपको मिल रहा है 25 रुपीज़ के, तो 10 पेन कितने के होंगे? 50 रुपीज़ के। दिस इज यूनिटरी मेथड, क्योंकि क्या जो कैलकुलेशन हो रही है वो उसके रेशियो के फॉर्म में हो रही है एक तरीके से। इसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं उस क्वेश्चंस को, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है कि क्वेश्चंस आप लोग समझें और उसको सॉल्व करना स्टार्ट करें। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो इसी तरीके से मेरे पास एक क्वेश्चन है आज कि 25 चॉकलेट्स है मेरे पास, 25 चॉकलेट है मेरे पास, 25 चॉकलेट है मेरे पास। अब 25 चॉकलेट्स का हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो 25 चॉकलेट्स हैं दिस इज 500 रुपीज की। ठीक है, हमसे कह रहा है आप 35 चॉकलेट्स के प्राइस बताइए मेरे को। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम 1 चॉकलेट का प्राइस निकालेंगे। ये तो 25 चॉकलेट्स का हमें गिवन है। 25 चॉकलेट का जो प्राइस है दिस इज 500 रुपीज। 1 चॉकलेट का प्राइस क्या हो जाएगा? 1 चॉकलेट प्राइस इज 500 अपॉन जो जी 25 होता है नीचे आ जाएगा। ठीक, फिर इसी तरीके से क्या कह रहा है, 35 चॉकलेट का निकाल दीजिए। 35 चॉकलेट्स का प्राइस क्या होगा? 500 इंटू 35 अपॉन 25, तो क्या हुआ? 20। कितना हो गया? 20। ठीक है ना। जब 20 आया तो कितना हो गया? 20 इंटू 35, दिस इज 700 रुपीज। कितना हो गया? 700 रुपीज। दिस इज कॉल्ड अ यूनिटरी मेथड। अब इसी तरीके से क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं कि आप अगर एक कार से जा रहे हैं और कार का जो डिस्टेंस है वो कवर करते हैं 522 किलोमीटर करते हैं 36 लीटर ऑफ पेट्रोल्स में, तो हाउ फार कैन इट ट्रेवल ऑन 14 लीटर्स ऑफ पेट्रोल? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो क्या हुआ, कह रहा 522 लीटर्स में जाते हैं हम लोग 36 लीटर पेट्रोल में, तो कह रहा हाउ फार इट कैन बी ट्रेवल इट 14 लीटर्स पेट्रोल में। तो बात समझने की कोशिश करिएगा, अगर हम लोग 36 लीटर पेट्रोल में जाते हैं, कितना? 522 किलोमीटर। ठीक, तो कह रहा 14 लीटर में, अब आपको बताना है, कह रहा 14 लीटर में आप बताइए कि आप कितना जा पाएंगे 14 लीटर पेट्रोल में, या 18 लीटर में कितना जा पाएंगे आप लोग? जा पाएंगे तो 1 लीटर पेट्रोल में कितना जाएंगे हम लोग? हमने क्या किया, 522 से डिवाइड किया 36 को। ठीक है, कितना आया? हमने भी नहीं सॉल्व किया। फिर क्या हुआ, हमने कहा 18 लीटर पेट्रोल में कितना जाएंगे? 18 लीटर पेट्रोल में कितना जाएंगे? वो क्या आएगा? मल्टीप्लाई हो गया, दिस इज 18 अपॉन 36। कितना हुआ? 18 अपॉन 36। तो ये क्या आया? दिस इज 2। अब ये 2 से डिवाइड हुआ। ठीक है, 2 से डिवाइड हुआ तो कितना आएगा बताइए? 276। कितना आएगा? 270। कितना आया? 500 टू 250। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो कितना आया? 276। कितने किलोमीटर जाएंगे? 276 किलोमीटर जाएंगे। ठीक है ना। इसी तरीके से कई सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। 18 लीटर पेट्रोल में कह रहा है, कह रहा 14 लीटर में बता दीजिए, 20 लीटर में बता दीजिए, कुछ भी बता दीजिए। 20 लीटर में करेंगे तो भी निकाल सकते हैं किसी तरीके से, तो 18 लीटर क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा, यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड अ कंपेयरिंग क्वांटिटीज। अब कैसे किसी के कह रहा है, किसी की 1/4 सैलरी दे रखी मंथ की, या 1/4 सैलरी की 600 रुपीज दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन है 1/4 सैलरी ऑफ मंथ इज कितना है? 600 रुपीज। कितना? 600 रुपीज। अब 1/4 हमने पहले लेट किया कि सैलरी क्या है मंथ की। लेट सैलरी ऑफ मंथ इज टी। क्या? टी। तो क्या हुआ? 1/4 टी अपॉन 4, टी अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 4 600।
तो 4 कहां चला गया, 600 से मल्टीप्लाई, तो दिस इज 400 रुपीज। तो कितनी हो गई मंथ की सैलरी, 2400 रुपीज। ठीक है ना, तो एक और 2400 रुपीज आई। ठीक है ना, इस तरीके से क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, अब से और भी क्वेश्चंस है मेरे पास, उन क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन जैसे कि कह रहा है कि 15 पोस्ट कार्ड रुपीज 2.25, जो 15 पोस्ट कार्ड है उनकी जो प्राइस है 15 पोस्ट कार्ड समझते हैं ना, जो पोस्ट ऑफिस में मिलता है 2.25 रुपीस का। ठीक है, व्हाट विल बी द पोस्ट कॉस्ट ऑफ पोस्ट 36 पोस्ट कार्ड। ठीक है, अब कह रहा है 36 पोस्ट कार्ड जो खरीदने हैं, तो पहले मैंने कहा कि मैं 1 पोस्ट कार्ड का एक प्राइस निकाल लेता हूं। 1 पोस्ट कार्ड प्राइस कितना हो गया, दिस इज 2.25 अपॉन 15। ठीक है, उसने कहा कि 36 का बता दो भाई कितना होगा। मैंने कहा 36 का बताने के लिए मुझे आपको एक चीज और बतानी होगी। ठीक है ना, 36 पोस्ट कार्ड का 36 पोस्ट कार्ड प्राइस क्या हो जाएगा, इट विल बी 2.25 अपॉन 15 इंटू 36। ठीक है, 3 से गया 5, 3 से गया 12। ठीक है, अब 5 से 2.25 है, पॉइंट हटाया, 1 0 2 0। ठीक है, तो क्या आया 225 अपॉन 500 इंटू 12। 25 से गया 20, 25 से गया, ठीक है ना, 25 से जाएगा कितना आएगा, इट विल बी 9। कितना आएगा 9। ठीक है, फिर 2 से गया 10, 2 से गया 6, कितना आया 54/10, तो कितना आया 5.4 रुपीज। कितना आया 5.4 रुपीज। कितना आया 5.4 रुपीज आया। ठीक है ना, 5.4 रुपीज आया। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। ₹5.4 आया। ठीक है, 5.4 रुपीज जो आया है वो हमने नोट कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है, इसी में क्वेश्चन में कह रहा है कि 45 पोस्ट कार्ड खरीदने के लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे। अगर मैं कहता हूं 45 पैसे के पोस्ट कार्ड खरीदने हैं, तो 45 पोस्ट कार्ड प्राइस क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, 2.25 इंटू 36 अपॉन, हमें यहां पर 36 पोस्ट कार्ड लेने देना, 36 नहीं की जगह 45 आ जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा 15। तो 5 से गया 5 3 15, 5 से गया 9। ठीक है ना, 9। तो ये कितना हुआ बताइए, बताइए। ठीक है, 45 पोस्ट कार्ड हैं, 15। अब एक पोस्ट कार्ड की जो अगर मैं 2.25 हुआ, 1 पोस्ट कार्ड की प्राइस क्या है 2.25 अपॉन 15। ठीक है, तो कह रहा 45 पोस्ट कार्ड की कॉस्ट क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 3 से 3 चला गया तो कितना आ गया 75 6.75 रुपीज 45 पोस्ट कार्ड की। अब इसी क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भाई 60 रुपीज में कितने पोस्ट कार्ड आएंगे, 60 रुपीज में कितने पोस्ट कार्ड आएंगे। अब एक बात समझिए, 15 एक पोस्ट कार्ड की प्राइस क्या है 2.25, कितना है 2.25। एक पोस्ट कार्ड का है प्राइस है मतलब 15 पोस्ट कार्ड का जो प्राइस गिवन है वो है 2.25, मतलब, और 1 पोस्ट कार्ड की प्राइस क्या आया है रुपीज 2.25 में कितने पोस्ट कार्ड आते हैं 15 पोस्ट कार्ड। अब उल्टा हो गया, रुपीज 1 में कितने आएंगे 15 अपॉन 2.25। कह रहा रुपीज 60 में कितने आएंगे, रुपीज 60 में कितने आएंगे 15 2.25 इंटू 60 इंटू 60। ठीक है, तो पॉइंट हटा 00 आ गया, 25 से गया 5 से गया 5 3 15, 5 गया 4 45,
ठीक है, फिर किससे गया, फिर 5 से गया, 5 से गया 9, 5 से गया 5 वन जा 5, 1200, ठीक है, 3 से गया 400। तो आंसर इज कितने पोस्ट कार्ड आएंगे 60 रुपीज में, 400 पोस्ट कार्ड्स आएंगे। कितने आएंगे 400 पोस्ट कार्ड्स आएंगे। नोट कर लीजिए कितने आएंगे, 400 पोस्ट कार्ड्स आएंगे। ठीक है, नोट कर लिया सबने, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके के देखिए ये सब यूनिटरी मेथड ही है, यूनिटरी मेथड में ही सब आ रहा है, ठीक है ना। अब कह रहा कोई क्वेश्चन है कह रहा कि इफ सेल्स टैक्स, कोई भी टैक्स है, जीएसटी है, मान लो कोई जीएसटी है, कह रहा जीएसटी ऑन अ परचेज, जीएसटी आजकल समझ रहे हो ना कि क्या लग रहा है, गुड्स सर्विस टैक्स, जीएसटी उसको बोल रहे हैं गुड्स सर्विस टैक्स। आप लोग कोई भी चीज खरीदते हो जीएसटी लगता है उसके ऊपर, क्या लगता है, जीएसटी चार्ज किया जा रहा है प्रेजेंट टाइम पे। तो जीएसटी जब चार्ज किया जा रहा है तो उसी तरीके से आप बच्चों को जब भी कोई चीज खरीदते हो, सामान खरीदते हो, कोई मॉल जाते हो, तो उसमें आप बिल देखो तो उसमें जीएसटी लगा होता है, स्टेट लेवल जीएसटी और सेंट्रल लेवल जीएसटी। स्टेट लेवल का एसजीएसटी होता है, सेंट्रल लेवल पे सीजीएसटी होता है। इसी तरीके से क्वेश्चन है मेरे पास, कह रहा इफ द सेल्स टैक्स ऑन अ परचेज वर्थ ₹60 इज ₹4.20, जीएसटी लग रहा है 60 रुपीज पे, कितना लग रहा है 4.20, ठीक है। फिर कह रहा व्हाट विल बी द सेल्स टैक्स ऑन द परचेज वर्थ ऑफ ₹150, ₹60 परचेज पे कितना लग रहा है जीएसटी, 4.20 रुपीज जीएसटी लग रहा है, ठीक है। तो ₹1 पे कितना लगेगा, ₹1 परचेज पे कितना लगेगा, 4.20 अपॉन 60, ठीक है। इसी तरीके से वो कह रहा है ₹150 पे कितना लग जाएगा, ₹150 पे कितना लग जाएगा परचेज पे, ₹150 की परचेज पे 4.20 इंटू 150 अपॉन 60, 3 से गया 2, 3 से गया 5, 2 से गया 2.10, 5, 5 वन जा 5, 5 टू जा 10, ₹10.50 कितना हो गया, ₹10.50 सिर्फ क्या हो गया, जीएसटी हो गया। कितने रुपए पे, 150 की रुपीस पे। वैसे जीएसटी की जो रेट है वो अलग अलग है, कहीं पे 5% है किसी सामान के ऊपर, किसी के ऊपर 12% है, किसी के ऊपर 18% है, किसी के ऊपर 28% है। 4 स्लैब है जीएसटी की, ठीक है ना। तो ये जो ब्रीफ आइडिया था सिर्फ किसके लिए था, आपको यूनिटरी मेथड के लिए। कितने जो क्वेश्चंस मैंने आज कराए ये किसके लिए हैं, सिर्फ यूनिटरी मेथड्स के क्वेश्चंस थे। तो यूनिटरी मेथड में सिर्फ इतना ही चीजें हैं जो आप लोगों के सिलेबस में है, कि मतलब देखना उस तरीके से कि कहाँ कौन से क्या है, कोई चीज सामान खरीदी आपने और सामान का रेशियो जो निकल रहा है वो देखना है। जैसे कि 5 पेन मैंने सबसे स्टार्टिंग में बोला, 5 पेन खरीदे 25 रुपीज के, तो 10 पेन कितने के हो जाएंगे, 50 रुपीज के। 1 पेन की कॉस्ट निकालेंगे, फिर इंटू 10 पेन की कॉस्ट निकालेंगे। तो दिस इज कॉल्ड अ यूनिटरी मेथड कहलाता है, क्योंकि रेशियो का एक फॉर्म चल रहा है इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट, इसीलिए इसको रेशियो के प्रोपोर्शन के बाद ही आपके चैप्टर में सिलेबस में होगा, तो वो कंटिन्यूएशन में है साथ में, ठीक है ना। तो इसी चीज को आपको ध्यान रखते हुए चीजें आगे बढ़नी है। जैसे मैं क्वेश्चन एक और है, कह रहा कॉस्ट ऑफ 80 मीटर ऑफ क्लॉथ इज ₹200। से इसी के तरह का क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ 80 मीटर्स ऑफ अ क्लॉथ, कॉस्ट ऑफ 80 मीटर क्लॉथ इज 240 रुपीज। कितना, 240 रुपीज। फिर कह रहा है कि आप कॉस्ट बताइए 90 मीटर का बताइए, 120 मीटर का बताइए। कॉस्ट 90 मीटर में कितना लग जाएगा और 120। तो फिर हमने क्या किया, हमने निकाला कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ की कितनी हो जाएगी, इट विल बी 240 अपॉन 80 रुपीज, ठीक। फिर बोला हमने कॉस्ट ऑफ कितना, 90 मीटर बोल रहे हैं क्लॉथ का, कितना हो जाएगा 240 इंटू 90 अपॉन 80। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 8 से गया 3,
तो कितना हो गया 270 रुपीज। अब कह रहा है 120 मीटर में निकाल, अगर मैं कह रहा हूं 60 मीटर निकाल देते हैं, कॉस्ट ऑफ 60 मीटर कितना हो जाएगा, 60 मीटर क्लॉथ का क्या हो जाएगा 240 अपॉन 80, ये वाला हमेशा देखेंगे बेस, इंटू 60, 0 से 0 कैंसिल, 8 से गया 330, कितना हो गया 180 रुपीज का, कम हो जाएगा कॉस्ट, क्योंकि क्या है वो भी क्लॉथ भी कम हो रहा है। अब इसी तरीके से बोल रहा है कि आप 120 मीटर का निकाल दीजिए, कॉस्ट ऑफ, या 150 मीटर का निकाल दीजिए, 150 मीटर क्लॉथ का कितना आएगा 240 इंटू 80 इंटू 150, 0 से 0, 8 से गया 330, 4500 रुपीज, कितना हो गया 4500 रुपीज, नहीं सॉरी दिस इज 450 रुपीज, 450 रुपीज, कितना आया 450 रुपीज आया। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, बात क्लियर है आप लोगों को? अच्छा, अब जब बात क्लियर है आप लोगों को तो एक बात थोड़ा सोचिए कि सिर्फ यूनिटरी मेथड में ही ऐसा हो रहा है कि रेशियो प्रोपोर्शन के हिसाब से चीजें चल रही, 5 का इतना था, 10 का इतना था, 15 का इतना था, तो प्राइस बढ़ेंगे। अब जब बोलेगा कि 20 का दे रखा और 15 का पूछ रहा है, तो प्राइस क्या होंगे, हमेशा डाउन होंगे, प्राइस क्या होंगे, हमेशा डाउन होंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ये चैप्टर में और सब मतलब कंपेयरिंग क्वांटिटीज का यूनिटरी मेथड में इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद इसी चैप्टर में आपका कंपेयरिंग क्वांटिटीज में ही एक हमारा पोर्शन बच रहा है सिंपल इंटरेस्ट का। क्या बच रहा है, सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है ना, सिंपल इंटरेस्ट में क्या है आप लोगों के सिलेबस में, जैसे कि मैं अगर बात करूं कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, कई बार होता है हम लोग जैसे बैंक है लोन देती हैं, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर देती हैं। ठीक है, जैसे कोई होम लोन ले रहा है, कोई कार लोन ले रहा है, सबका अपना अपना इंटरेस्ट रहता है। बट कई बार ऐसा होता है जिसे हमने किसी को कैलकुलेट किया डायरेक्टली, एक उसमें देखा, जैसे कि डायरेक्टली बताया कि मतलब भाई 1000 रुपए दे रहे हैं 5% के हिसाब से या 10% के हिसाब से, तो वो फ्लैट लग रहा है, फ्लैट रेट पे लग रहा है, तो दिस इज कॉल्ड अ सिंपल इंटरेस्ट। आप देखिए सबसे पहली बात ये कि मैंने अगर किसी को 1000 रुपीज दिए या मैंने 100 रुपीज आपको दिए, ठीक है, या 1000 रुपीज दिए, आजकल 100 रुपीज कोई लोन थोड़ी देता है, 1000 भी नहीं देता है, प्रिंसिपल 1000 रुपीज। ठीक है, प्रिंसिपल मीन्स जो लोन दे रहे हैं, मान लीजिए किसी को लोन के ऊपर दे रखा है, लोन दिया है कुछ है, तो दैट इज कॉल्ड अ प्रिंसिपल। ठीक है, क्या है, प्रिंसिपल। यहां प्रिंसिपल की बात आ रही है तो प्रिंसिपल ले लिया। अब कह रहा रेट जो लग रहा है, रेट इज 10% पर एनम। पर एनम मतलब पर ईयर का बात बोलते हैं। ठीक है, टाइम इज 2 years। तो क्या करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, हम लोग बात कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट की, टॉपिक इज सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को ऐसा ही लिखा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब प्रिंसिपल कितना था 1000 रुपीज, रेट कितना था 10, टाइम था 2 years अपॉन 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, क्या आया 100 इंटू 2, दिस इज 200 रुपीज। मतलब मैंने किसी को लोन दिया है 1000 रुपीज का, तो मैं जब 2 साल बाद उसे कंप्लीट उसे लूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं अमाउंट देखूंगा, कितना अमाउंट मिलेगा मुझे, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल इज 1000 रुपीज प्लस 200 रुपीज, 1200 रुपीज। कितना हो गया 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 1200 रुपीज। ठीक है, कितना हो गया 1200 रुपीज। तो हमें जब 2 साल बाद हमें पैसा मिलेगा, मैंने जो जिसको 1000 रुपीज दिए थे वो मुझे कितना रिटर्न करेगा, 1000 जो मैंने दिए थे वो प्रिंसिपल प्लस एसआई, सिंपल इंटरेस्ट 200 रुपीज। तो कितना दिया उसने 1200 रुपीज मुझे क्या किए, उसने रिटर्न किए। तो ये क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड अ सिंपल इंटरेस्ट मेथड। दिस इज कॉल्ड अ सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मतलब
हिंदी में बोलते हैं ब्याज, सूद, ठीक है ना, ब्याज। अब जो सिंपल इंटरेस्ट है वो ऐसे काम कर रहा है। कई बार अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा, कई बार पूछा जाएगा 3 महीने का निकाल दो, 4 महीने का निकाल दो, कोई कहेगा 6 महीने का निकाल दो, कोई कहेगा 8 महीने के हिसाब से मैंने पैसा दिया था। तो अलग अलग तरीके से, अलग अलग मेथड के हिसाब से चीजें बन जाती हैं, अलग अलग चीजें हिसाब से चीजें बन जाती हैं। तो वो उसमें समझने की बात सिर्फ इतनी है कि सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग उस हिसाब से समझ लें, पहली बात। अब ऐसे कोई क्वेश्चन है मेरे पास, कह रहा फाइंड द इंटरेस्ट ऑन द ₹500 for 4 years at a rate of 8% per annum. Also find the amount to be paid at the end of a period. जो कंप्लीट अमाउंट बताना है, 4 years के लिए है ₹500 का। तो मैंने क्या किया, मैंने प्रिंसिपल लिखा 500 रुपीज का, टाइम इज 4 years, ठीक है, टाइम इज 4 years। उसके बाद क्या है, रेट क्या है, 8%, 8% पर एनम, 8% पर एनम, ठीक है। फिर क्या कह रहा, फाइंड द अमाउंट बी पेड एट द एंड ऑफ द पीरियड। एस आई क्या हुआ, एस आई इज PRT अपॉन 100। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या है 500, रेट क्या है 8%, टाइम इज 4 years, 100, 2 0 से 2 0 कट गया, कितना हुआ 40 × 4, 160 रुपीज। ये तो इंटरेस्ट रहा। फिर कह रहा है फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ द पीरियड। अमाउंट कितना है, अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल कितना था 500 प्लस 160, दिस इज 660 रुपीज। कितना आया 660 रुपीज, कितना आया 660 रुपीज आया। ये चीज है, ठीक है, यही सबसे इंपॉर्टेंट काम की चीज है जो नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आप लोगों का क्या आया अमाउंट 660 रुपीज। इसी तरीके से मेरे पास कुछ एक और क्वेश्चन है, वो भी सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। कह रहा है अ पर्सन डिपॉजिट ₹25,000 इन अ फर्म हु पेज एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 20% पर एनम, कैलकुलेट इनकम ही गेट्स इट एनुअली, ठीक है ना। एनुअली का मतलब यहां पर ये आ गया कि वो 25,000 रुपीज दे रहा है, तो जो इंटरेस्ट आएगा वो क्या आएगा, ठीक है ना। अगर मैं कहता हूं प्रिंसिपल उसको था 25,000 रुपीज, उसने 25,000 रुपीज को इन्वेस्ट किया है, रेट क्या है 20% पर एनम, 20% पर एनम, ठीक है। फिर कैलकुलेट द इनकम ही गेट्स इट एनुअली, ठीक है ना। और कह रहा है कि जो टाइम पीरियड है, क्योंकि जब वो 1 साल की बात करेगा उसमें 1 ईयर की, किसकी बात करेगा 1 ईयर की बात करेगा, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो रहा है PRT अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है 25,000 रुपीज, रेट कितना है 20, टाइम इज 1 ईयर, 100, 25 250, 500, 5,000 रुपीज। कितना 5,000 रुपीज वो हर साल उसको मिलता रहेगा अलग से। जो इन्वेस्ट किया वो तो जमा ही है, 5,000 रुपीज वो अर्न करता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। ये वाली चीज है ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, एक इंसान ने क्या किया भाई, एक इंसान ने क्या किया, एक पर्सन थे, उन्होंने दो अलग अलग इन्होंने क्या किया, एक जगह से लेंट आउट किया 8,000 रुपीज 5 ईयर्स के लिए 15% पर एनम पे, और बोरो किया 6,000 रुपीज दूसरी जगह से 3 ईयर्स के लिए 12% पर एनम। करा कि किसमें इनको गेन हुआ और किसमें इनको लॉस हुआ। अब गेन और लॉस वाली जो चीज निकल के आ रही है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें डिफरेंस आ जाएगा, इसमें क्या आएगा डिफरेंस आ जाएगा कि इनको उनको भाई कितना किसमें सिंपल कितने का, उन्होंने क्या किया, एक में लेंट आउट किया दिया और दूसरे में बोरो किया 6,000 रुपीज का, तो जो लॉस है वो इस तरीके से निकल के आएगा कि कितने चीजों का क्या लेंट आउट किया। अब उन्होंने क्या किया, लेंट आउट किसमें किया है और एक में बोरो किया हुआ है।
जो किया है उन्होंने 8,000 रुपीज, प्रिंसिपल इसका 8,000 रुपीज है। रेट क्या है? रेट इज 15%, टाइम इज 5 years। ठीक है, इसमें क्या है प्रिंसिपल? इसमें प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल इज 6,000 रुपीज, रेट 3 years। ठीक है, 3 years। रेट क्या है? 12% पर एनम। रेट गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, दिस इज 12% पर एनम और टाइम इज 3 years। ठीक है, अब आप बात समझिए, कोशिश करिएगा। कह रहा दोनों में क्या लॉस हुआ या फिर इन्हें गेन हुआ है। ठीक है ना। अब उन्होंने क्या किया था, एक में लेंट आउट क्या दिया था, ठीक है, एक में बोरो किया था 6,000 रुपीज का। अब जहां से पैसा ज्यादा आया, ठीक है ना, जहां से पैसा ज्यादा आया, देखिए देखने की बात है, यहां पर क्या किया, एसआई क्या आया, एसआई 1 पीआरटी अपॉन 100। यहां क्या लगाया, एसआई 2 पीआरटी अपॉन 100। क्या हुआ देखिएगा। अब क्या हुआ इसमें, हुआ ये कि 8,000 रुपीज इंटू 15 इंटू 5 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो क्या आया बताइए, दिस इज 6,000 रुपीज। ठीक, इसमें पी क्या है, 6,000 इंटू 12 इंटू 3 years इंटू 3 years अपॉन 100, 36 इंटू 60, दिस इज 2160 रुपीज। अब आप देखो, इधर से लेंट आउट किया था, इधर से बोरो किया था, तो डिफरेंस दोनों में कितना, प्रॉफिट ही हो गया एक तरीके का। इधर से बोरो किया, इधर से दिया, तो जो अर्न हुआ है वो 6,000 रुपीज अर्न हो रहे हैं, इधर से 2160 इनको देने पड़ रहे हैं। कितने देने पड़ रहे हैं, 2160 जहां से बोरो किए थे वहां पे रिटर्न करने पड़ेंगे, यहां 6,000 रुपीज मिल रहे हैं, तो क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। गेन कितने का है, 6,000 माइनस 2160 कितना आया, दिस इज 3840, दिस इज 3840 रुपीज, दिस इज 3840 रुपीज का एक तरीके से इनको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है ना, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है ना, ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है मेरे पास, कह रहा 6 मंथ की बात हो रही है यहां पे, सिर्फ क्या किया उन्होंने, 6 मंथ के लिए लिया हुआ है। कितने चीज की टाइम पीरियड के लिए लिया हुआ है, 6 मंथ के लिए लिया हुआ है। जब 6 मंथ के लिए ले रहे हैं तो क्या केस है, उस केस में क्या हो रहा है, उस केस में यह हो रहा है कि जब मैंने 600 रुपीज 8% पर एनम के हिसाब से, प्रिंसिपल इज 600 रुपीज, रेट कितना है 8% के हिसाब से, टाइम कितना है 6 मंथ ओनली, तो कह रहा उसको सिंपल इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा और अमाउंट कितना लगेगा उसके लिए। तो मैंने कहा भाई 6 मंथ को मैं ईयर में चेंज करता हूं। अगर मैंने 6 मंथ को ईयर में चेंज किया, 6 मंथ, एक मंथ में, एक ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ। ठीक है, 12 मंथ होते हैं 1 ईयर में, तो क्या हुआ 1/2 ईयर, कितने हो गए 1/2 ईयर्स। ठीक है, अब क्या हुआ, SI इक्वल्स टू क्या था, that will be PRT upon 100, principal is 600, rate is 8%, time is 1/2 years into 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से गया 4, कितना आया 24 रुपीज, कितना आया 24 रुपीज। तो उसे कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, उसे कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, अमाउंट विल बी प्रिंसिपल प्लस SI, प्रिंसिपल इज कितना 600 रुपीज प्लस 24 रुपीज, दिस विल बी 624 रुपीज, कितना होगा 624 रुपीज, नोट कर लीजिए, दैट विल बी 624 रुपीज, 624 रुपीज। क्या हुआ, कितना हुआ, दैट विल बी 624 रुपीज। ठीक है ना, ये उसे टोटल अमाउंट का पे करना पड़ेगा। ठीक है ना,
अब एक ने क्या किया, एक और लड़के ने क्या किया, जो पैसा कहीं से लिया, बोरो किया और उसको उठाई किसी और को दे दिया, ठीक है ना, दे दिया अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से। तो कह रहा है कि उसको कितना अर्न हुआ उस ट्रांजैक्शन से, कितना अर्न हुआ। सेम क्वेश्चन है कि मैंने इधर से पैसा अलग लिया और उधर से उतना अमाउंट उठाया, उस अमाउंट को उठा के अलग दे दिया, सेम वही डिफरेंस जो आएगा वो हो जाएगा, उसमें सेम वही क्वेश्चन उस हिसाब से चलेगा, ठीक है ना। एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है कि मैंने मिस्टर शर्मा थे, उन्होंने क्या किया, 2000 रुपीज 2% पर एनम के हिसाब से और 1000 5% के हिसाब से अलग अलग अमाउंट को बोरो किया। उन्होंने कहा कि भाई ही क्लियर्ड हिज डेब्ट आफ्टर 2 years, 2 साल के बाद उन्होंने कर दिया, बाई गिविंग रुपीज 2800 एंड अ वॉच गिवन कर दी। तो कह रहा व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ वॉच, ठीक है ना। अब हमें बात यहां पर ये आ रही है, हमने जो रिटर्न किया, उन्होंने कितना रिटर्न किया उसको, उसके हिसाब से, ठीक है ना, और टोटल उनकी वैल्यू के हिसाब से कितना उसको आया होगा, ठीक है ना। 80 वो आया, 100 वो आया, 2000 और 1000 रुपीज अलग अलग आया, तो वो नोट कर लेते हैं। अब देखिए मिस्टर शर्मा ने क्या किया, 2 अलग अलग जगह से अमाउंट लिया, प्रिंसिपल P1 P2 बोरो किया, P1 और P2 एक जगह से 2000 रुपीज बोरो किए और एक जगह से उन्होंने 1000 रुपीज बोरो किए। ये बात समझ में आ रही है। फिर क्या किया, एक जगह से उन्होंने रेट जो था उनका R1, इट वाज 2% एंड 2% पर एनम, और इसका क्या था R2, दिस इज 5% पर एनम। टाइम दोनों में 2 साल का किया, क्लियर करने में इन्होंने कितना लगा, 2 साल लगा। T1 2 years, इसमें भी T2 कितना हुआ, दिस इज ऑल्सो 2 years। तो क्या आया, SI1 कितना हुआ, P1 R1 T1 अपॉन 100, SI2 P2 R2 T2 अपॉन 100, क्या हुआ 2000 इंटू 2%, 2 years अपॉन 100, कितना हुआ 1000 इंटू 2 इंटू 5 अपॉन 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो क्या हुआ 2 2 4, 4 2 8, 80 रुपीज। इसमें कितना आया, इसमें 100 रुपीज आया एज सिंपल इंटरेस्ट दोनों का। तो हमें दोनों का सिंपल इंटरेस्ट, अब हमें उन्होंने पेमेंट टोटल अमाउंट कितना पे किया है, टोटल अमाउंट इज जो पे करना था, बनता था जो उन्होंने, क्या 2000 रुपीज प्लस 1000 रुपीज प्लस 80 रुपीज और प्लस 100 रुपीज, ये 100 और ये 80, एक जगह से 2000 लिए भी वापस करना है, 1000 भी वापस करना है, प्लस उसका आया है, एक का 80 आया, एक का 100 आया है, तो कितना हो गया 3180 रुपीज जो बनता है रिटर्न करने को। बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2800 रुपीज रिटर्न किए। रिटर्न अमाउंट कितना था, रिटर्न अमाउंट इज, क्या दिया उन्होंने 2800 रुपीज दिए प्लस वॉच दे दी, क्या दे दी, वॉच दे दी। अब एक बात बताइए, ये अमाउंट ही तो वो उन्होंने रिटर्न किया है, यही अमाउंट तो उन्होंने रिटर्न किया है, तो दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। 2800 प्लस कॉस्ट ऑफ वॉच इक्वल्स टू 3180। तो कॉस्ट ऑफ वॉच क्या हो गई, कॉस्ट ऑफ वॉच क्या हो गई 3180 माइनस 2800, दिस इज 380, कितना हो गया 380 रुपीज, कितनी हो गई 380 रुपीज हो गई, ठीक है ना, 380 रुपीज हो गया। नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है ना, 380 रुपीज हो गया, ठीक है। अब कोई थे, एक लड़का है, उसने क्या किया, अपने फ्रेंड से 15,000 रुपीज लेंट आउट किया और उसने इसको चार्ज किया 15% ऑन रुपीज 12500 एंड 18% रेस्ट पे किया। हाउ मच इंटरेस्ट डिड ही रिटर्न इन 3 years? अरे यार 15,000 रुपीज लिए थे, उसमें से 12,500 पे उसने 15% लिया है, तो 2,500 रुपीज पे उसने 18% रेंट चार्ज किया है। तो दोनों क्या करेंगे, लास्ट में आके ऐड कर देंगे, बस टोटल कर देंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है इस तरीके से, तो ठीक है ना।
अब इसी तरीके से क्वेश्चन है, ठीक है ना, बैलेंस निकालना है, अलग अलग चीजें हैं दे रखी हैं, वो भी दे हो जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे क्वेश्चन है मेरे पास, ये इनकम टैक्स का क्वेश्चन आ गया, ये भी क्वेश्चन ठीक है। कह रहा है कि मिस्टर श्रीवास्तव हैं, उन्होंने 20,000 रुपीज फिक्स डिपॉजिट कराए थे बैंक में 10% पर एनम के अकॉर्डिंग। कह रहा 30% इज डिडक्टेड एज इनकम टैक्स ऑन द इंटरेस्ट अर्न्ड। कितना? इफ 30% इज डिडक्टेड एज इनकम टैक्स ऑन द इंटरेस्ट अर्न्ड, फाइंड हिज एनुअल इनकम। फाइंड हिज एनुअल इनकम। चलिए देखते हैं, थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है? डिफरेंट है कि मिस्टर शर्मा ने डिपॉजिट किया 20,000 रुपीज, तो प्रिंसिपल क्या हो गया? प्रिंसिपल इज 20,000 रुपीज। फिर उसने कहा बैंक में पर 10% रेट के हिसाब से वो 10% पर एनम के हिसाब से दे रहे हैं। उसने कहा कि 30% इज डिडक्टेड एज इनकम टैक्स ऑन द इंटरेस्ट एंड फाइंड हिज एनुअल इनकम। 30% उसका इंटरेस्ट का हटा देंगे। और कितने टाइम के लिए किया हुआ है? इन्होंने टाइम लिया 1 ईयर के लिए। टाइम इज 1 ईयर। ठीक है, अब क्या हुआ? SI इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। प्रिंसिपल इज 20,000, 10 1 अपॉन 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, दिस इज 2,000 रुपीज। उनका कहना है भाई 2,000 में 30% क्या हुआ? हटा दिया इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कितना हुआ? इनकम टैक्स इज 30%, उसका 30% मतलब कितना हो गया? 30 अपॉन 100, 2 0 से 2 0, तो कितना हो गया? 600 रुपीज कम हो जाएंगे 2,000 में से, कम हो जाएंगे। तो कितना बचेगा? तो अमाउंट अन कितना किया है? एनुअल इनकम कितनी रह गई फिर? एनुअल इनकम विल बी 2,000 माइनस 600, दिस इज 1,400 रुपीज। कितना रह गया? 1,400 रुपीज रह गई। ठीक है ना? दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर फॉर। इसी तरीके क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट निकाला, उसमें अन करके इनकम का हम लोगों ने एक क्लॉज आया वो निकाल दिया। ठीक है ना? वो हमने निकल आया और वो चीजें उस तरीके से कर दी हमने। ठीक है ना? बस यही चीज थी। ठीक है, अब इसके बाद जैसे कहीं कोई क्वेश्चन हो, रेस्ट वॉच वाला हो ही गया है। ठीक है, क्वेश्चन है कि महेश डिपॉजिटेड ₹2,000 इन अ बैंक विच पे 6% सिंपल इंटरेस्ट। ही विड्रॉ ₹700 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। 700 रुपीज उसने बाहर निकाल लिए। ठीक है, व्हाट विल बी द बैलेंस आफ्टर 3 इयर्स। तो जब 700 निकाले तो उसने क्या किया? 1 साल के बाद निकाले। ठीक है ना? तो उसका जो प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट था वो उसको माइनस किया जाएगा। जैसे क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। डिपॉजिट कितने किए हैं महेश ने? प्रिंसिपल इज 2,000 रुपीज। ठीक है, किस रेट से? रेट इज 6%। ठीक, उसने कहा कि भाई 1 साल के बाद उसने 700 रुपीज निकाल लिए। क्या किया? 700 निकाल लिए। तो हम पहले क्या करेंगे? और 3 साल के बाद पूछ रहा बैलेंस कितना रहा, तो हम 3 इयर्स का बाद में सोचेंगे, पहले हम 1 ईयर का सोचेंगे। किसका? 1 ईयर का। तो टाइम हमने क्या लिया? 1 ईयर का। टाइम इज 1 ईयर। टाइम इज 1 ईयर। तो सिंपल इंटरेस्ट पहले साल पे क्या लगा? PRT अपॉन 100। P कितना था? 2,000। रेट क्या था? 6 इंटू 1, ये 1 वाला हटा दीजिएगा। ठीक है, 1 अपॉन 100 पॉइंट के बाद कितना आया? दिस इज 120 रुपीज। कितना आया? 120 रुपीज। अब इसके लिए अमाउंट क्या होगा? अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है? 2,000 प्लस 120, 2120 रुपीज। 2120 रुपीज। ठीक है, अब क्या हुआ? कह रहा 1 साल के बाद उसने 700 रुपए निकाल लिए, 700 रुपीज निकाल लिए। तो अमाउंट कितना विड्रॉ किया? अमाउंट विड्रॉ किया, अमाउंट विड्रॉन कितना किया? 700 रुपीज। तो बैलेंस क्या बचा? बैलेंस 1 साल के बाद कितना बचा? 2120 माइनस 700। ठीक है,
माइनस 700, ये 700 है, दिस इज 700, तो कितना बचा, अमाउंट बचा 1420 रुपीज। कितना बचा, 1420 रुपीज। अब वो 3 साल के बाद पूछ रहा है, तो जो ये बचा अमाउंट, ये अमाउंट बचा वो 2 साल के लिए हमने फिर से डिपॉजिट कर दिया। हमने क्या किया, 2 साल के बाद फिर अब प्रिंसिपल क्या हो गया, 1420 रुपीज, टाइम इज 2 years, रेट इज 6%, रेट इज 6%, एसआई क्या हो गया, PRT अपॉन 100, प्रिंसिपल इज 1420, रेट क्या है 6, टाइम क्या है 2 years, अपॉन 100, 0 से 1 0 चला गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, 142 इंटू 12 कितना आया, ठीक है, ये जो आया दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट, जो आया आफ्टर 2 years, ठीक है ना, आया 170.4, 170.4 रुपीज। अब अमाउंट पूछ लें, अगर 2 साल के बाद कितना आया, अमाउंट इज 1420 प्लस 170.4, तो कितना आ गया, दिस इज कॉल्ड 1590.4 रुपीज। दिस इज द आंसर फॉर आफ्टर 2 years, मतलब 3 years टोटल हो गया। मतलब पहले साल पे निकाला तो पहले साल के बाद क्या हुआ, 700 रुपीज हमने निकाल लिए, तो जो बाद में जो बचा वो हमने अगले 2 साल के लिए क्या ले लिया, प्रिंसिपल ले लिया, प्रिंसिपल ले लिया, दैट इज कॉल्ड। ठीक है, ये ध्यान रखना है आप लोग, चीजें बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन है और कहीं कोई वेरिएशन नहीं है, किसी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम वाली चीज नहीं है, उसमें परेशान होने की चीज जरूरत नहीं है, तो वो करिएगा आप लोग। और जो भी डाउट्स हो अपने मेंटर से या फिर मेरे से आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, या फिर कॉल करके भी पूछ सकते हैं। ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है कंपेयरिंग क्वांटिटीज का। इसके बाद हमारे पास जो चैप्टर बच रहे हैं, आई थिंक मेरे ख्याल से उसमें बाद में मेरे पास जो बच रहा है शायद मेंसुरेशन बच रहा है। मुझे याद नहीं आ रहा है कि मेंसुरेशन मैंने कराया है नहीं कराया, मैं थोड़ा देखना पड़ेगा। मेंसुरेशन मैं करा चुका हूं आप लोगों को, एरिया ऑफ सर्किल, ये सब डेटा हैंडलिंग भी करा चुका हूं। अब हमारा बच रहा है कंस्ट्रक्शन एंड सिमेट्री बच रहा है, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप। बहुत एक दिन में दो चैप्टर, तीनों चैप्टर हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंसी बच रहा है, कॉन्ग्रुएंसी बच रहा है। कॉन्ग्रुएंसी मैं इसके बाद स्टार्ट करूंगा, कॉन्ग्रुएंसी और कंस्ट्रक्शन में एक साथ करूंगा, क्योंकि दोनों चीजें क्या है, सेम उसी पे हम पैटर्न पे ले जाएंगे। कॉन्ग्रुएंसी कंस्ट्रक्शन में साथ में करूंगा, और सिमेट्री विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स एक क्लास में करूंगा, और इसके बाद सिलेबस कंप्लीट है आप लोगों का। रिवीजन पार्ट पे आप लोग जा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद मेरे ख्याल से आप लोगों का बचता नहीं है सिलेबस बहुत कुछ, तो आप लोग रिवीजन करना अभी से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है ना। किसी को डाउट आता है, किसी को प्रॉब्लम है, तो भी आप मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लेट्स मीट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।